जो फर्स्ट 30 सेकंड्स होते हैं ना ऑफ एनी क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन, उनको हम कहते हैं कि दे आर नॉन एज हैजर्डियस हाफ मिनट। बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। क्यों होता है सेंसिटिव? फर्स्ट 30 सेकंड्स किसी के साथ डायलॉग करना है, किसी से कन्फ्रंट करना है। फॉर एग्जांपल आज मैंने अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करना है, या पेशेंट्स ने अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करना है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैं ड्रग्स करता हूँ, ठीक है। और जब फर्स्ट 30 सेकंड्स होंगे, आप कन्वर्सेशन के अंदर एंटर होंगे, आप कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे, तो फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही पता चल जाएगा कि रिस्पांस अगले की तरफ से कैसे आएगा और आपकी तरफ से कैसे आएगा। कैसे पता चलेगा? फर्स्ट 30 सेकंड्स में जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, क्लाइमेट, पूरा उस सराउंडिंग का क्लाइमेट, उस बातचीत का, उस डायलॉग का, उस एनवायरनमेंट का सराउंडिंग ही ऐसी हो, मतलब क्लाइमेट ही ऐसा होगा कि बहुत आपको खुद ही से अंदाज़ा होने लग जाएगा कि ये बहुत हार्ड होने वाला है मेरे लिए टाइम, या बहुत क्रूशल होने वाला है। तो इसमें होता ये है कि जो आपका पूरा क्लाइमेट, ओवरऑल क्लाइमेट होता है ना, और जो फिर अल्टीमेट रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं आपके फर्स्ट 30 सेकंड्स में, वो विजिबल हो जाते हैं उसी टाइम पे। आपको पता चल जाता है कि अगला बंदा किस इमोशन के साथ ऑपरेट कर रहा है, क्या वो पेन के साथ है, क्या वो फियर के साथ है, क्या वो अवॉइडेंस के साथ है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करना है दैट यू डू ड्रग्स, ना आप देखते हैं कि क्लाइमेट क्या है वहाँ पे, बहुत हैप्पी क्लाइमेट है, उनका मूड बड़ा अच्छा है, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे आप कन्फ्रंट कर देंगे? फिर उनको कन्फेशन एंड कन्फ्रंटेशन सेम हो जाएगा ना एक तरह कि आपने उनसे बात करनी है, उनको अकाउंटेबल, अपने आप को ठहराना है। आपने इस केस में आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते हो। दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू कन्फ्रंटेशन कि आप या तो आप अपने आप को या दूसरे को कन्फ्रंट करते हो। तो उस सिचुएशन में क्या आप उनसे कन्फेस करेंगे या कन्फ्रंट करेंगे? जब उनको आप देखेंगे फर्स्ट 30 सेकंड्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। वो आपको पैट करते हैं, सलाम करते हैं, आपको हक करते हैं और आप कहते हैं कि और सुनाओ कैसी तबीयत है, लेट हो गए हो, चलो खैर है, आओ खाना खाएं। क्या अब ये सारा 30 सेकंड्स के अंदर हो गया है, तो क्या आप अब उन्हें कन्फ्रंट करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी जज कर लिया है, ये गेस कर लिया है 30 सेकंड्स में ही। तो इसलिए ये बड़े क्रूशल होते हैं। फिर कोई एक और सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे पेरेंट्स ऑलरेडी बड़े गुस्से में, हीटेड अप हैं, अभी उन्होंने पहले ही छोटे भाई या बहन के ऊपर गुस्सा ऑलरेडी किया है और अब आपने उनके पास जाना है, नेक्स्ट बारी आपकी है। तो क्या उस सिचुएशन में आप ये जज कर लेंगे कि ये बड़ा क्रूशल टाइम पीरियड है, ये बड़ा सेंसिटिव है, इस टाइम पे अगर मैं उनसे कन्फ्रंट करूँगा बात, तो हो सकता है बात हीटेड अप हो जाए, आर्ग्यूमेंट बिल्डअप और हो जाए, तो फिर आप उनसे कन्फ्रंट ऑब्वियसली सिचुएशन में भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स में आप बेसिकली एनालाइज कर लेते हो, आप जज कर लेते हो कि एंड रिजल्ट होगा क्या, अल्टीमेट रिजल्ट आएगा क्या इस कन्फ्रंटेशन का या इस डायलॉग का, ठीक है। It only takes some moments to send crucial confrontations to the wrong track. कुछ लिटरली कुछ मोमेंट्स लगते हैं, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है कि आपकी क्रूशल कन्फ्रंटेशन सारी की सारी जो है वो ख़राब हो जाती है, वो एक रॉन्ग ट्रैक के ऊपर चले जाती है। इसी में जब हमने मास्टरमाइंड स्टोरी में एक पाथ टू एक्शन है जो कि हमने कन्वर्सेशन में भी पढ़ा था, क्रूशल कन्वर्सेशन में, वो पाथ टू एक्शन, दिस इज़ द पाथ टू एक्शन। यू सी एंड हियर समथिंग and then you tell a story to yourself and then you feel and then according to your feeling you act, ठीक है। ये एक पूरा आपका पाथ टू एक्शन होता है जो कि लीड करता है टुवर्ड्स योर एक्चुअल बिहेवियर, या जो आपका एक्शन होता है उसके टुवर्ड्स आपको ये लीड करता है। फॉर एग्जांपल आपने यू सी एंड हियर, आपने कुछ देखा, एक घर का इन्वायरमेंट देखा, आपने ऑब्जर्व किया, या आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि आज सब खुश हैं, सारा माहौल अच्छा बना हुआ है, सारा इन्वायरमेंट अच्छा बना हुआ है, एक बड़ी अच्छी हैप्पी पिक्चर है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। आपने अपने आप को स्टोरी बताई कि यकीनन आज कुछ ना कुछ अच्छी बात हुई है, कोई गुड न्यूज़ मिली है फैमिली को ओवरऑल, या कोई ऐसा किसी की कोई अचीवमेंट सामने आई है जिसकी वजह से आज सबका मूड बड़ा अच्छा है। एंड देन आप ऑटोमेटिकली आप भी अच्छा फील करने लग जाते हो। द मोमेंट यू एंटर द हाउस एंड यू सी एवरीवन बीइंग वेरी हैप्पी एंड देन यू टेल योर सेल्फ अ स्टोरी कि आज तो सब बहुत खुश हैं, लगता है आज तो कुछ बहुत ही बड़ा कोई काम हुआ है, कोई बड़ी अचीवमेंट हुई है घर में, या जिसकी ऑल्सो आपकी एक स्टोरी ये भी हो सकती है कि यू गेट क्यूरियस, आपको तजस्सुस होने लग जाता है कि हम देखते हैं कि अब क्या होगा, ये आज कितनी खुशी है, क्यों, आखिर ऐसा हुआ क्या है, बेचैनी होने लग जाती है, वो हैप्पी क्यूरियोसिटी जो होती है वो होने लग जाती है। ऑपोजिट भी हो सकता है। ये तो हम अच्छी एग्जाम्पल डिस्कस करें ना, अभी हम गलत एग्जाम्पल, बुरी एग्जाम्पल की तरफ भी आते हैं कि किस तरह से हमारी ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हमारे एक्शंस अफेक्ट होते हैं। फिर आप उन्हीं अपनी स्टोरी के ऊपर बेस के ऊपर, जो कि क्यूरियोसिटी डेवलप्ड स्टोरी थी, उसकी बेस के ऊपर आप फील करने शुरू हो जाते हो, आप भी हैप्पी फील करने शुरू हो जाते हो, एक डोपामिन रश सा क्रिएट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। एंड देन आप फिर एक्ट करते हो, आप फिर सबसे अच्छे से जाके मिलते हो, दो कि आपका भी एक्सीडेंट हुआ है या अभी आपको एक चलान हुआ है रास्ते में, आप बड़े गुस्से में थे, बट जब आपने देखा
आपने अपने आप को स्टोरी बताई, आपने फील अच्छा किया, तो फिर आपने एक्शन भी आपने अच्छा लिया, लाइक आपने एक्ट आउट भी अच्छा किया। दो कि आपको लड़ाई करनी चाहिए थी या गुस्सा करना चाहिए था या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी चाहिए थी कि मुझे चलान हो गया, बिला वजह का चलान हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी चलान होने, ट्रैफिक वार्डन ने पैसे लेने के लिए मुझे चलान कर दिया, ये सारी आपकी फ्रस्ट्रेशन थी। बट आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन को चेंज कर कर, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर कर एक हैप्पी फीलिंग दे दी, एंड फिर उसकी बेसिस पे आपने एक्शन अच्छा लिया। और वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, आप फैमिली के पास गए, उनसे मिले, उनसे अच्छे से बात की, उनके साथ बैठे और खाना खाया। तो इस तरह से ये अच्छी एग्जांपल है। आप कोई बुरी एग्जांपल बताएं मुझे। आप बड़े अच्छे मूड के साथ गए हैं आज, लेट्स से आपको सैलरी मिली है आज और आप एंटर हुए हैं घर में और आगे आपने देखा है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेट गए हैं घर और फैमिली में वो ऑलरेडी बहुत हीटेड अप है, आपका कर्फ्यू टाइम जो है वो क्रॉस हो गया है, अब आपने कन्फ्रंट करना है या आपने देखना है, आपने अपने आप को स्टोरी क्या बताई। हम पहली एग्जांपल की तरफ ही रहते हैं कि जहाँ पे सब बुरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपने अपने आप को क्या स्टोरी बताई, क्या एज्यूम किया, माइंड में क्या पिक्चर आई, परसेप्शन क्या बना कि मैं लेट हो गया हूँ। हो सकता है कोई और बात हो सकता है कोई किसी की कोई बैड न्यूज़ ब्रेक हुई हो, अभी रिसेंटली किसी की कॉल आई हो और कुछ गलत किसी ने बताया हो, ये भी तो हो सकता है ना। बट हम क्या परसीव कर रहे होते हैं कि ये मेरी वजह से गुस्से में है या मुझसे कुछ गलती हुई है या मैंने अपना कर्फ्यू टाइम क्रॉस किया है, तो जिसकी वजह से ये सब गुस्से का माहौल क्रिएट हुआ है। एंड फिर हम उसी की अपनी स्टोरी की बेस के ऊपर हम गिल्ट फील करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, एंग्शियस फील करेंगे, एंग्जाइटी होने लग जाएगी। अब फिर हमारा एक्शन क्या होगा, हम डिफेंसिव हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, हम उल्टा उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर देंगे कि मेरा तो कोई कर्फ्यू टाइम नहीं है, आपने एम ही बनाया हुआ है, सारे बच्चों का कोई कर्फ्यू टाइम नहीं होता, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब फ्रेंड्स तो अपना इतनी लेट नाइट जा रहे होते हैं, सारी रीजंस आने लग जाती हैं। हाँ, आप अवॉइडेंस की तरफ भी जा सकते हैं, साइलेंस की तरफ बेसिकली चले जाएंगे ना, लाइक आप बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, आप विदड्रॉ कर लेंगे, आप उनसे मुंह चलाने लग जाएंगे, या आप कोशिश ये करेंगे कि आप उस टाइम पे घर एंटर हो जब सब सोए हो, कि आपको सामना ही ना करना पड़े, फेस ही ना करना पड़े। दिस इज़ बेसिकली हमारा पाथ टू एक्शन होता है। जब हम इसी तरह जब हम गुस्सा फील करने लग जाते हैं ना, तो एक एड्रेनलिन रश होता है हमारी बॉडी के अंदर। यूजुअली हम गुस्से में गलत फैसले क्यों लेते हैं कि आप जो आपका एड्रेनलिन रश हो जाता है बॉडी में, आपके ब्रेन से निकलकर बॉडी में आ जाती है और उसने किस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना होता है, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को। क्यों? क्योंकि अब आप इतना मतलब डिफेंसिव हुए हैं, आपने अपने गार्ड जितने ऑन कर लिए हुए हैं, अलर्ट हाई अलर्ट सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे आप जो आपका सारा ब्रेन का जो ब्लड एक्टिविटी होती है वो सारी आपके फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के ऊपर चेंज हो जाती है और फिर आप सोचते नहीं हैं, हमारे सोचने समझने की सलाहियत उस टाइम पे ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड को, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड मिल नहीं रहा होता, क्योंकि वो सारा ब्लड तो कहाँ पे होता है, हमारे इस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में। चेम ब्रेन बेसिकली हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाता है ना, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन लेने शुरू कर देते हो रेप्टाइल ब्रेन में, जिसे हैवानी ब्रेन कह सकते हैं हम, कि हम इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत सारी ब्लर हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर इसकी वजह से हमारे वी ऑलवेज एंड अप फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, और ये सब किसकी वजह से हो रहे होते हैं, हमारे गुस्से, एंगर, जो हमारी फीलिंग है उसकी वजह से हो रहे होते हैं। द प्रॉब्लम हेयर इज़ क्या कि हम अपने आप को हमेशा गलत स्टोरी बताते हैं, कि हम इस चीज़ के ऊपर नोटिस करते हैं कि हो सकता है जो मैंने परसीव किया है या मैंने एज्यूम किया है या जो मैंने अजम्पशन लगाई है, क्या उसी में कोई कभी गलती हो सकती है। हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते हैं, हम या इस एंड से क्यों नहीं हम सोचते हैं, क्योंकि हमारा रेप्टाइल ब्रेन होता है उस टाइम, क्योंकि हमारा फ्लाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना होता है हमारे ब्लड ने, जिसकी वजह से हम ऐसा सोचते ही नहीं हैं कि क्या ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है या आपने किसी को कन्फ्रंट करना हो और वो कन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत ख़राब एंड के ऊपर चली गई हो, तो क्या हम हमेशा क्या करते हैं, हम अगले को ब्लेम करते हैं। हम ये कहते हैं कि उसने की वजह से ऐसे हुआ है, उसने मेरी बात सही से समझी ही नहीं, या उसका दिमाग ही काम नहीं करता, उसको समझ ही नहीं आई, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स द रॉन्ग स्टोरी, द रॉन्ग साइड ऑफ द स्टोरी, द रॉन्ग पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि वी ऑलवेज जंप टू कंक्लूजन। ये क्या है जंपिंग टू कंक्लूजन? कॉग्निटिव एरर है बेसिकली। we always jump to conclusions and always to assumptions। हम गलत assumptions लगाने शुरू कर देते हैं, प्री assumptions लगा लेते हैं हम ऑलरेडी, जो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है अभी, और हमने खुद ही से assume कर लिया, खुद ही से perceive कर लिया है। एक टर्म यूज़ होती है, उसको कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जो कि एक चीफ एरर हम बनाते हैं जब भी हम अपने आप को गलत स्टोरी बता रहे होते हैं। दैट एरर इज़ कि हम ऑलवेज assuming that others do opposite things because it's in their makeup or they enjoy doing them। That is called fundamental
एट्रीब्यूशन एरर। हम ये समझते हैं कि जो अगला बंदा कर रहा है ना, जो रॉन्ग एक्शंस कर रहा है, वो या तो इसी वजह से कर रहा है कि उसकी पर्सनैलिटी में डिफेक्ट्स हैं या उसकी पर्सनैलिटी में फ्लॉज हैं, या तो वो इस वजह से कर रहा है कि उससे मज़ा आ रहा है, वो इंजॉय करने की कर रहा है, या इंटेंशनली। हमारी जजमेंट होती है, हमारी अजम्पशन होती है। जजमेंट्स, जो हमारी जजमेंट्स होती है ना, बेसिकली वो हमारी स्टोरीज होती हैं जब हम अपने आप को सुनाते हैं, इंटरप्रिटेशन होती है। उसमें हमने फील करने से पहले ही ना, सी एन ऑब्जर्वेशन में देखें, जब आप एंगर आपका एक्टिवेट होगा, आप तभी आपका रेपेटाइल ब्रेन की तरफ जाएंगे ना। तो फीलिंग जो पार्ट 2 एक्शन है, फीलिंग सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आती है। उससे पहले आप अपने आप को स्टोरी बताते हैं, उससे पहले आप सी एन ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ही काम करने शुरू कर देना है, वहीं से अपने इस एंड पे लेके जाना है कि आप रेपेटाइल ब्रेन की तरफ जाएं ना। क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन एंड कन्वर्सेशन दे नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक दफ़ा कर लेने से, एक दफ़ा हो जाने से पॉसिबल नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी अच्छा हो। अगर एक दफ़ा क्रूशियल कॉन्वर्सेशन अच्छी गई है तो दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट टाइम भी अच्छी होगी, बिकॉज अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है सच, मतलब आप एक्सपर्ट नहीं हुए हैं अभी इस चीज़ में। तो ऑलवेज हैव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज थिंक दैट यू कैन लर्न मोर, आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस को ले आएंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और ये सोचने लग जाएंगे कि आज की कन्वर्सेशन बहुत हेल्दी गई है, तो दैट मीन्स कि मैं बहुत अच्छे एंड पे जा रहा हूँ, दैट इज़ गुड। बट अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील करना और इस तरह से करना कि अब तो मैं इस चीज़ में मास्टर हो गया हूँ एंड आई कैन अचीव एनीथिंग एवरीथिंग एट एनी टाइम, तो ये चीज़ गलत होगी। ये इसमें नुकसान आपका होगा, इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। तो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर समझ में आया कि वी ऑलवेज एज्यूम कि अगला जो कर रहा है वो सिर्फ इस वजह से कर रहा है, या तो उसकी अपनी ही पर्सनैलिटी में कोई मसले हैं, या तो वो इंटेंशनली कर रहा है, ऑन पर्पज़ ऐसे कर रहा है। ये एक एरर होता है जो हम कॉमनली अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। हमेशा हम यही करते हैं, हम अगले को ब्लेम कर देते हैं, या तो हम ये कहते हैं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या तो विलिंग वेज जानबूझ के हमारे ऊपर स्टैंड्स लगा रहे हैं, या तो फिर विलिंग वेज है ही ख़राब थ्रू आउट। पेरेंट्स करते हैं वो एट्रीब्यूशन एरर आ जाएगा ना, क्योंकि उस टाइम उन्हें नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि एडिक्शन इज़ बेसिकली अ फिजिकल डिजीज़, इट्स ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल, बट प्राइमरीली जो है ना ये एक फिजिकल डिजीज़ में काउंट होती है, जस्ट लाइक डायबिटीज़ एंड अदर फिजिकल हेल्थ डिजीज़ जो होती हैं। तो पेरेंट्स को ये नॉलेज नहीं होती है, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डोंट हैव दिस नॉलेज। बहुत से पेरेंट्स को ये एजुकेशन नहीं होती है कि एडिक्शन बेसिकली एक बीमारी जो है, एक फिजिकल बीमारी है, एक फिजिकल डिजीज़ है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, आप जानबूझ के नशा नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को हम ये एजुकेट करते हैं कि इट्स अ मिथ, इट्स अ मिसकंसेप्शन टू अज्यूम, ये कर लेना कि ये तो खुद से छोड़ सकता है बट ये छोड़ नहीं रहा, ये जानबूझ के नशों में लग गया है, तो इसके फ्रेंड्स ऐसे हैं, मतलब 100 रीजंस आने लग जाती हैं, ये शौक से करता है। बिल्कुल ये एट्रीब्यूशन एरर होता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को स्टोरी ये सुनाई हुई है, एक रॉन्ग स्टोरी है, वो दूसरे एंड से सोच ही नहीं रहे, वो इस एंड से सोच ही नहीं रहे कि हो सकता है कि उनकी गलती ना हो सकता है कि कुछ प्रेशर से गुजर रहे हो सकता है कोई मसले मसाइल चल रहे हैं उनकी लाइफ के साथ, बट वो इस एंड से सोचते नहीं हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम इसमें आ जाती है चूजिंग साइलेंस और वायलेंस। ये बहुत कॉमन है, हम ऐसे करते हैं, हम अपने आप को जब स्टोरी सुनाते हैं तो इधर वी गो इनटू साइलेंस और वी गो इनटू वायलेंस। साइलेंस में हम कैसे जाएंगे? हाँ, हम ड्रॉ बैक कर लेते हैं कन्वर्सेशन से, हम चुप हो जाते हैं, हम अवॉइड करने शुरू हो जाते हैं, हम कोई बातचीत नहीं करते हैं। और हम क्यों साइलेंट होते हैं, हम साइलेंस की तरफ क्यों जाते हैं? इंस्टेड ऑफ कि हम अगले बंदे को कन्फ्रंट करें और उनको अकाउंटेबल ठहराएं कि उनसे ये मिस्टेक हुई है कि उन्होंने एक वादा तोड़ा है, या उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को हर्ट किया, या बाउंड्रीज़ को ब्रीच किया है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस हम साइलेंस को ऑप्ट कर लेते हैं। हम बेहतर ये समझते हैं कि उसका भला हो, मैं अपने साइड पे ले जाता हूँ, इसमें मेरा तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों करते हैं हम साइलेंस की तरफ क्यों जा रहे होते हैं? टू अवॉइडेंस की वजह से, फियर की वजह से, बिल्कुल वी वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बट एक्चुअली हम ये कंसीडर ही नहीं करते कि हो सकता है राइट टाइम ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से हम साइलेंस की तरफ जाते हैं। फिर हम वॉयलेंस की तरफ कैसे जाते हैं? नेम कॉलिंग करके, थ्रेट्स देना अगले को, सार्केस्टिक हो जाना, क्रिटिसाइज़ करना, ऑब्वियसली आपकी टोन चेंज हो जाना, ऊंची हो जाना, फिज़िकल वायलेंस कर लेना, वर्बली अब्यूज़ करना, उनको वर्बली इस तरह से हर्ट करना कि बहुत बुरा फील हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, कोई भी हो। तब इस सारी प्रॉब्लम की जड़ जो बेसिकली यही होती है कि हम अपने आप को गलत स्टोरी सुना रहे होते हैं। इस सारी डिस्कशन का मकसद ही यही है कि हमने जब आज से हमने जो जजमेंट लगानी है, जो आज से हमने परसीव करना है एक कन्वर्सेशन को लेकर, अगले इंसान को लेकर, अगले बंदे को लेकर, हमने कोशिश करनी है कि हमारे एंड से कोई मिस्टेक ना हो, हमारे एंड से कोई गलत परसेप्शन ना हो,
मतलब ऑलवेज हैव रूम कि बाकी चीज़ें भी आपके लाइफ में कन्वर्सेशन में एंटर हो सकती हैं। अगर आप एंड से आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो एंड गलत हो सकता है कोई और एंड ठीक हो। इस तरह से सोचें चीज़ों को लेकर। ऑल्सो सेकेंड थर्ड प्रॉब्लम इज़ द स्टोरीज वी टेल हेल्प्स आर जस्टिफाई आर वर्स्ट बिहेवियर। फिर क्या होता है कि जो गलत स्टोरीज हम अपने आप को बता रहे होते हैं, हम अपने आप को ही जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि मैंने इसलिए ये चीज़ एज्यूम की क्योंकि मुझे लगता है कि अगला बंदा है ही सेल्फिश। अपने ही बिहेवियर्स को, अपने ही एक्शंस को, ऑब्वियसली जब हम एक स्टोरी बताएंगे, एक अजम्पशन लगाएंगे, जजमेंटल हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब हमारी फीलिंग्स भी हर्ट होंगी, हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। जहाँ हैप्पी फीलिंग्स थी वहाँ एंगर की फीलिंग्स आ गई हैं। अब जब एंगर की फीलिंग्स आई हैं तो हमारा एक्शन क्या होगा? वायलेंट बिहेवियर हो सकता है, वायलेंस की तरफ जा सकते हैं हम। तो जब हम वायलेंस की तरफ जाएंगे तो उस वायलेंट बिहेवियर को हम जस्टिफाई करेंगे कि मैंने उसको सार्केस्टिक कमेंट इसीलिए पास किया बिकॉज ही डिजर्व्स इट। ठीक है, हम अपनी ही स्टोरी को जस्टिफाई इस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पाथ टू एक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को देखते हैं कि वो किस एंड पर हैं, कैसी हैं। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर हम अपने आप को एक स्टोरी सुनाते हैं। वो स्टोरी हमारी जजमेंट हो सकती है, वो स्टोरी हमारी परसेप्शन हो सकती है, वो स्टोरी हमारी अजम्पशन हो सकती है। ठीक है, जिस तरह से हम अज्यूम करते हैं चीज़ों को, फिर उस स्टोरी की बेस के ऊपर हम अपने आप को हम फील करते हैं। अगर मैंने अपने आप को अच्छी स्टोरी बताई है, पॉजिटिव साइड ऑफ स्टोरी सुनाया है, तो मैं ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अच्छे फील करने लग जाऊंगा। अगर मैंने अपने ही आप को बुरी स्टोरी बताई है कि वो है ही सेल्फिश, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या फील करने लग जाऊंगी? मेरी फीलिंग्स क्या होंगी इस थॉट के बाद? नेगेटिव होगी। मतलब पर्टिकुलर फीलिंग क्या होगी? एंगर होगा, और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। और फिर वो जब हमारी फीलिंग्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी, इरिटेशन हो जाएगी, एंगर हो जाएगा, तो फिर हम एक्ट की तरफ आएंगे, फिर हमारा एक्शन हर्ट होगा हमारी फीलिंग्स की वजह से। तो इट ऑल गोज़ बैक टू ऑब्जर्वेशन कि हमारी ऑब्जर्वेशन अगर गलत होगी तो हमारा एक्शन भी गलत होगा। अच्छा, ये स्टोरी बेसिकली वो वाली स्टोरी है जो आप खुद को सुनाते हैं। तो अगर हम इस एंगल से सोचेंगे कि हम ये, हो सकता है मैं ये सुनना ना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं अगले बंदे की भी तो पहले सुन के देख लूँ, फिर मैं कुछ रिजल्ट के ऊपर पहुँचूँ। बट हम ये करते नहीं हैं क्योंकि इसमें एफर्ट्स बहुत लगती हैं, इसमें जान बहुत लगानी पड़ती है। और हम क्यों लगाएं इतनी जान? लिसनिंग पावर वेरी ट्रू बिल्कुल भी नहीं होती है, हमारी ज़ीरो होती है। फील करेंगे और उसी तरह फिर आप एक्ट करेंगे। तो इट्स ऑल अंडर योर कंट्रोल, लाइक यू हैव ऑल द पावर। आप चाहें तो इसको बिगाड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको अच्छा कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। दे कॉज अस टू सी द अदर पर्सन एज थिंग और विलन। हमारी स्टोरीज़, हमारी अजम्पशंस हमें ये सोचने में मजबूर कर देती हैं कि अगला बंदा दुश्मन है हमारा, अगला बंदा हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। विलिंग वेज हमारा बहुत सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है ना, वो विलिंग वेज है। अब ये सोच आती है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर आती है। आपने ऑब्जर्व क्या किया कि विलिंग वेज यहाँ पे सबको स्टैंड लगाते हैं, 100 डेज़ के लिए रखते हैं, बट आपने अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया, उनको आपने डिस्काउंट कर दिया कि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से अच्छा होकर भी जाते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है। हम ना हमेशा नेगेटिव साइड को हमें बड़ी अट्रैक्शन मिल रही होती है, हम नेगेटिवली एसोसिएट करते हैं। क्या हमने कभी पॉजिटिवली एसोसिएट करके देखा चीज़ों को? कर सकते हैं ना, हम क्यों नहीं कोशिश करते? क्या चीज़ हमें रोकती है? स्टोरीज हमें रोकती हैं, बिल्कुल। डिनाइल हमें रोकता है, बिल्कुल, कि हम चीज़ों को अच्छे से परसीव करने के बारे में सोचते भी नहीं है। इवन कि की साइड भी देखें, फियर भी हो सकता है, हैबिट भी बन जाती है। ऑब्वियसली जब हम एक चीज़ करते ही रहेंगे, पैटर्न बन जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा हैबिट भी बन जाएगा। तो स्टोरीज जो हमारी होती है ना, हम अगले बंदे को या तो कोई एक ऑब्जेक्ट परसीव करने शुरू कर देते हैं, या तो हम ये समझते हैं कि अगले के पास कोई फीलिंग्स ही नहीं है, अगला बंदा नम्ब है, वो कुछ फील ही नहीं कर सकता, मैं उसको एज अ डोरमैट जब चाहे यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज वो एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए। या तो हम ये एज्यूम करने शुरू कर देते हैं, या तो हम ये एज्यूम करने शुरू कर देते हैं कि अगला बंदा मेरा दुश्मन है और सारी बुराइयाँ उसके अंदर हैं, सारे नुकसानात उसके अंदर है। आई एम नॉट एट फ्लॉ, मेरे में कुछ गलती नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो जब हम इस एंड से सोचते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो स्टोरी, हमने जो अजम्पशन, जो जजमेंट, जो परसेप्शन जो हमने अपने आप को दी हुई है, वो कैसे ठीक होगी? नहीं हो सकती वो। तो उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और सबसे पहला स्टेप उसका ये है कि यू ऑलवेज सी एंड ऑब्जर्व इफेक्टिवली। लाइक आप पॉजिटिव वे में भी सोचो और अच्छे वे में भी सोचो, आप उसका गुड एस्पेक्ट भी सोचें और बुरा एस्पेक्ट भी सोचें,
दोनों चीज़ों का रूम रखें, अपने स्पेस रखें, विंडो दें इस चीज़ को कि आप अच्छा भी सोचें और बुरा भी सोचें। अगर आपको विलिंग वेस्ट के बारे में बुरी सोचें आ रही हैं तो कुछ अच्छा भी होगा ही ना, तभी तो इतने टाइम से ये दायरा चल रहा है। तो उस अच्छाई के ऊपर फोकस करें। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है मेरी बेटरमेंट के लिए ये स्टेप लिया गया है। बाद में आके ऑल्दो हमें रियलाइज़ हो जाता है जब हम एक बेटर स्टेट में आ जाते हैं, इनसाइट में आ जाते हैं। तो अगर हम इस रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो वी आर गोइंग एट द गुड एंड, लाइक हम अच्छे एंड के ऊपर हैं, हम राइट ट्रैक के ऊपर हैं। इनसाइट आ जाती है बट डिनाइल आता जाता रहता है। वो खुद फरेबी, खुद के हमें पता होता है, अंदर खाने में पता होता है कि ये हम ऑब्वियसली गलत कर रहे हैं, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते और उसको हम कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने रॉन्ग बिहेवियर्स को हम जस्टिफाई कर लेते हैं इस तरह से। ये आपका सोच आती है कि मेरे फैमिली ने मुझे बगैर मेरी परमिशन के मुझे डाल दिया, ठीक है। ऑल्सो अब यहाँ पे आप रह के देखें कि यहाँ पे आप कुछ क्या सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग हो रही है, और क्या वो लर्निंग फैमिली के लिए हो रही है या आपके लिए हो रही है। ऑल्सो ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा फ़ायदा किससे हो रहा है? हमें हो रहा है। तो क्या इसमें कोई नुकसान है? तो फिर क्या ये चीज़ अच्छी नहीं है कि आपके लिए आपको यहाँ इंडोर्स कर दिया गया है? हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज हमारा दिमाग ट्रेन ही ऐसे हुआ है। हम अट्रैक्ट ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइड के ऊपर होते हैं। देखिए, सोच तो आपको आएगी, वो ऑटोमेटिक थॉट कहते हैं उससे, जो नेगेटिव होती है वो तो आएगी, वो तो पॉपअप होगी, बट उसका आपने इफेक्ट अपने ऊपर नहीं होने देना इस तरह से कि उस ऑटोमेटिक थॉट को ऑल्टरनेटिव थॉट में कर लेना है। इट्स बेसिकली अ CBT टेक्निक कि आपकी जो ऑटोमेटिक थॉट आ रही है, यू चेंज इट। पॉजिटिविटी के लिए ढूंढना पड़ता है। ऑल्सो अगर नहीं भी मिल रहा तो जस्ट स्ट्राइव फॉर इट, जस्ट सर्च फॉर इट एंड सर्च अगेन एंड अगेन। एक पॉइंट आता है, एक टाइम आता है जहाँ पे आपको मिल जाता है कि किस तरह से मैं अपनी इस थॉट को पॉजिटिव कर सकता हूँ। अगर ये नेगेटिव थॉट आती है तो राइट इट डाउन, इसको लिखें और उसके आगे एक ऑल्टरनेटिव थॉट बनाएं जो कि लेस नेगेटिव हो, जो कि एक थोड़ी सी पॉजिटिव थॉट हो, और उसको आपने चेंज करना है, उसको अल्टरनेट कर लेना है। बिकॉज इमोशंस जो होते हैं ना, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशंस तो आने वाली चीज़ है, लाइक ये हमारे ऑटो पायलट पे ये चीज़ सेट है कि इमोशंस तो आएंगे, चाहे वो एंगर का हो, चाहे वो सैडनेस का हो, चाहे वो हैप्पीनेस का हो, इमोशंस ने आना है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमने डील क्या करना है। हमने डील करना है कि हमने उन इमोशंस को, जब वो आ जाएंगे एक दफ़ा, उनको कंट्रोल कैसे करना है या उनको मैनेज कैसे करना है। ऑल्सो द स्टोरीज वी टेल आवर सेल्फ दे एग्जैजरेट अदर पर्सनस वीकनेस वाइल टर्निंग ब्लाइंड आई टू आवर रोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे कर रहे होते हैं? जब हम अपने आप को स्टोरी सुनाते हैं जो कि किसी के अगेंस्ट होती है, हम किसी और की कमज़ोरी को हाईलाइट करने शुरू कर देते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज करने शुरू कर देते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, हम उनकी नेगेटिव साइड्स को बता रहे होते हैं बढ़ा चढ़ा कर। हम उनकी पॉजिटिविटी को टोटली साइड पर करके इस वीक पॉइंट को आगे ले जाते हैं। उनका वीक पॉइंट हमें पता चल जाता है कि ये इनका वीक पॉइंट है, हम उसी को पकड़ लेते हैं एंड देन फिर हम उसी वीक पॉइंट के अराउंड जो है वो घूमते रहते हैं। क्योंकि आपने अपना पाथवे चेंज कर लिया है ब्रेन का, आपने इस एंगल से भी सोचना शुरू कर दिया है कि हो सकता है आई एम ऑल्सो एट फॉल्ट, मे बी इसके पीछे कोई डिनाइल हो, ठीक है, या वो शेम से ऑपरेट कर रहे हो। बट स्टिल अगर जब चीज़ें ओपन अप भी हो जाए ना, तो हमारी शेम समटाइम्स होता है कि वो हील नहीं हुई होती प्रॉपरली, वो टॉक्सिक शेम में बदल जाती है। इतना आसान नहीं होता ना इतना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, टाइम लगता है, करेज चाहिए होती है। मे बी वो करेज अभी गैदर कर रहे हो, पढ़ने में मुश्किल होती है क्योंकि वो आपको फिर से रियलिटी चेक्स मिलने शुरू हो जाते हैं, यूफोरिक रिकॉल्स भी आने शुरू हो जाते हैं। रिग्रेट नहीं होंगे, आप ये देखेंगे कि मेरे वाकई में मैंने लाइफ में कितने क्राइसिस क्रिएट किए हुए थे। अब जबकि मैं वापस हो सकता है उस पैटर्न के ऊपर जा रही हूँ, तो मैंने उस पैटर्न के ऊपर वापस नहीं जाना, मैंने अपने आप को ट्रैक पर लेकर आना है। इशू बनेगा कैसे? फैमिली की तरफ से तो बिल्कुल बनेगा नहीं। इवन फैमिली तो खुश होगी कि आप अपना इंटरवेंशन रीड कर रहे हैं और आप रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, फैमिली तो बहुत खुश होगी इस चीज़ से। स्ट्रेस होगा, ये एक तरह से स्ट्रेस लेना भी चाहिए, हेल्दी स्ट्रेस लेना चाहिए, लेना चाहिए इस चीज़ को, वो आपकी लाइफ का हिस्सा थे और आपने वो चीज़ें की थी। और ऑलवेज हैव रूम फॉर दिस कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। अपने आप को एक रियलाइजेशन देकर आप उस स्ट्रेस से निकलकर अच्छी चीज़ें करने की तरफ जा सकते हैं। दूसरों को तो हम दूसरों की वीकनेसेस को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को गलत स्टोरी बताकर, और सेकेंडली हम अपना रोल बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम इस तरफ आते ही नहीं कि हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं या हमने भी कुछ गलत किया है या हम भी गलती पर हो सकते हैं। हम अपने बारे में कुछ ऐसा गुमान रखते ही नहीं है या कोशिश ही नहीं करते कि हम ऐसा सोचें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हमारी क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन जो है वो एक अच्छी नहीं जाती है, वो एक गलत एंड के ऊपर एंड अप हो जाती है। टेल योर सेल्फ अ डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम देयर पार्ट ऑफ रोल एज वेल। उनका साइड ऑफ स्टोरी भी देखें एंड देन अपनी एक प्रॉपर स्टोरी बनाएं।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। टेल योर सेल्फ एक्यूरेट एंड कंप्लीट स्टोरी, जो कि दूसरों का पार्ट होता है। ऑल्सो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि वाई वुड अ रीजनेबल, रैशनल एंड डिसेंट पर्सन विल डू दैट। ये क्वेश्चन अपने आप से लाजमी पूछें। अगर आपके फादर आप पे गुस्सा हुए हैं और आपको बुरा लगा और आपने एक गलत स्टोरी परसीव कर ली है, तो ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, योर डैड इज़ रीजनेबल, डिसेंट एंड रैशनल पर्सन, देन वाई वुड ही डू दिस। वो ऐसा क्यों करेंगे? या मेरे फ्रेंड से कुछ गलती हुई है तो वो ऐसा क्यों करेंगे? फैमिली में से किसी सिबलिंग से, कज़न से, किसी से कुछ मिस्टेक हुई है और आपको बुरा लगा और आपने कन्फ्रंट करना है, तो सबसे पहले आप खुद से ये पूछेंगे कि वो एक्चुअली में ऐसा बिहेवियर करेंगे क्यों। अगर फैमिली ने आउटडोर्स होके आपको बगैर आपकी पूछे फ़ोन दे दिया है तो उन्होंने इनेबल कर दिया है, तो पेशेंट्स को चाहिए कि अपनी फैमिली को कन्फ्रंट करें कि यू आर इनेबलिंग मी, मे बी यू कैन एंड अप, मुझे इस तरह से आप प्रोवोकिंग की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। ऑब्वियसली यही तो मसला है कि कोई पेशेंट्स कहते नहीं हैं, बिकॉज फ़ोन वापस मिल रही तो बड़ा अच्छी पिक्चर है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो क्यों इस बात पे। लेकिन जब आप प्रोवोक करेंगे उनको या वो प्रोवोक फील करेंगे तो तब सारे मसले वापस आ जाएंगे। तब विलिंग वेज भी याद आएगा कि विलिंग वेज ने सिखाया था कि प्रोवोकिंग नहीं करनी और आप कर रहे हैं। जब फैमिली चौकीदारा करती है तब भी पेशेंट्स ये कहते हैं, जब फैमिली इनेबलिंग कर रही होती है तो तब हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, तब हम चुप रह के उनकी बात हाँ में हाँ मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ अ मॉडल, बेसिकली इसको हम 6 सेट मॉडल कहते हैं। ये मॉडल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स बेसिकली अ मॉडल टू हेल्प अस आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ आवर बिहेवियर, बैड बिहेवियर, एंड दूसरों का बैड बिहेवियर। ये प्रॉपर मॉडल है। इसमें 3 इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, एक सेल्फ होता है, एक अदर्स होता है और एक थिंग्स होते हैं। यानी कि एक कुछ चीज़ें, फैक्टर्स होती हैं जो हमें अंदर से हमें मोटिवेट कर रही होती हैं या हमें अंदर से इनेबल कर रही होती हैं। फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों के फैक्टर्स होते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं और हमें इनेबल कर रहे होते हैं। और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ में आता है कि आप यू मोटिवेट योर सेल्फ एज पेन या फिर प्लेयर। आप या तो पेन के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं या तो प्लेयर के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, और फिर उन पेन या प्लेयर की बेस के ऊपर आप स्टोरी बनाते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? तो फिर आप स्टोरी क्या बनाएंगे वर्कआउट करके, क्या एजम्पशंस बनाएंगे खुद के लिए? इवेंट्स को लेकर हैं ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी से आपने बात की है, किसी से डायलॉग करना है, फैमिली से डायलॉग करना है, और आप पीछे से पेन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आप पेन से ऑपरेट कर रहे होंगे तो आप ऑब्वियसली साइलेंस की तरफ जाएंगे, आप उनको कन्फ्रंट करेंगे नहीं, जो उनकी गलती है उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे नहीं। प्लेयर की तरफ से ऑपरेट कर रहे होंगे तो प्लेयर में या तो आप वायलेंस की तरफ भी जा सकते हैं या तो भी एक अच्छी कन्फ्रंटेशन भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इनेबल बेसिकली हमारी एबिलिटी होती है, दूसरों की एबिलिटी होती है और चीज़ों की एबिलिटी होती है कि कुछ हमारी दूसरों की और चीज़ों की एबिलिटीज़ होती हैं जिस चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर हम अपना एक्शन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल्फ में आ जाएगा कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमारी स्ट्रेंथ्स हमारी वीकनेसेस हमें इनेबल करती हैं कि जिस तरह से हम अपने एक्शंस करते हैं एक्चुअली में लाइफ में। स्ट्रेंथ हमारी ये हो जाएगी कि जब हमसे कोई बात करता है तो हमारा लिसनिंग एयर बहुत अच्छा है, हमारे अच्छे से सुनते हैं अगली की बात को, दैट विल बी हमारी स्ट्रेंथ। और ये हमें इनेबल करेगी जब भी हम किसी के साथ डायलॉग में होंगे, कन्फ्रंटेशन में होंगे, तो हमारी ये स्ट्रेंथ हमें हेल्प करेगी, ये स्ट्रेंथ हमें इनेबल करेगी एक अच्छी कन्वर्सेशन की तरफ जाने में। लेकिन अगर हमारी वीकनेस ये है कि छोटी से छोटी तो जब हम फ़ौरन गुस्सा करने लग जाएं, तो ये हमें भी इनेबल करेगी हमारे उस कन्फ्रंटेशन के डायलॉग में। अब जब हमने कन्फ्रंटेशन का डायलॉग किया तो बहुत गुस्से से किया है और हमारा मतलब एक बहुत बैड रिजल्ट्स आए हैं और कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा आया है और डायलॉग बहुत बुरा एंड अप हुआ है, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरों को लेकर आ जाते हैं कि दूसरे जब हमें मोटिवेट करते हैं या तो वो प्रेज़ कर रहे होते हैं या प्रेशर कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे मुराद ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जब अगला बंदा बहुत प्रेशराइज्ड होता है ड्यू टू एनी रीजंस। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय ने अपने बॉस के साथ बदतमीज़ी से बिहेव किया है,
हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द इशू, जो मेन इशू है वो ये होगा कि किसी थर्ड पार्टी ने उसको प्रेशराइज़ किया हुआ है कि वो इस तरह से अपने बॉस के साथ रिएक्ट करे। तो समटाइम्स अगले बंदे की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको वो बहुत प्रेशर मिल रहा होता है। ऑल्सो पीयर प्रेशर इज़ वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल इसमें, कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारे कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो कि प्रेशराइजिंग की वजह से ख़राब हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने स्मोकिंग नहीं करनी होती बट हम पीयर प्रेशर की वजह से हम वी एंड अप बीइंग स्मोकिंग, हम स्मोकिंग करने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है, हमारा पीयर प्रेशर होता है, हमारा सोशल ग्रुप ऐसा होता है, हमारी सराउंडिंग ऐसे होती है जो कि हमें लीड करती है टुवर्ड्स डूइंग स्मोकिंग। ठीक है, तो दूसरे इस तरह से मोटिवेट अपने बिहेवियर्स, अपने एक्शंस को कर रहे होते हैं। ये चीज़ें भी हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। ऑल्सो समटाइम्स ऐसे होता है कि जब हेल्प और हिंड्रेंस हमें इनेबल करती है दूसरों को, वो कैसे करती है? हिंड्रेंस से कोई रुकावट आ जाना, कोई मसला क्रिएट हो जाना, जब हमने किसी मिलकर एक कलेक्टिव काम करना होता है। फॉर एग्जांपल रिकवरी है, रिकवरी इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैमिली, ऑफ पेशेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, राइट। अगर इन तीनों में से भी कोई एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो पेशेंट की रिकवरी इफेक्ट होगी। ऐसे ही है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी हेल्प नहीं करेगा पेशेंट की रिकवरी इफेक्ट होगी। ऐसे ही है, तो हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि अगले बंदे की कोई हेल्प तो नहीं कर रहा, या ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स आपसे कोई कन्फ्रंट इसीलिए ना कर रहा हो क्योंकि उसके लिए कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, उसको कोई एडवाइस करने वाला नहीं था। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हिंड्रेंस एक्सटर्नल हो सकती है, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हिंड्रेंस में हमारी थिंग्स भी आ जाएंगी जो कि मटेरियल थिंग्स, जैसे मनी कैन बी अ हिंड्रेंस एज वेल समटाइम्स। इनेबलिंग की दूसरों की एबिलिटी, यहाँ पे इनेबलिंग वो वाला इनेबलिंग नहीं है। यहाँ पे इनेबलिंग का मतलब है कि एबिलिटी क्या है, दूसरों की एबिलिटी, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, वो अपना एक्शन, अपना बिहेवियर किस तरह से कन्वर्सेशन में कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ इनेबलर्स होते हैं जो कि उनको हिंडर कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट है थिंग्स कैसे हमारे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा, क्या लगता है? व्हाट कैन बी द थिंग्स? लाइक गैजेट्स हो गए, सेल फोन्स हो गए, ये थिंग्स हो गई, कार्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। समटाइम्स जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी हमें मोटिवेट कर रही होती है हमारे बिहेवियर को करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक बंदा है वो डाइटिंग कर रहा है। ठीक है, अब हुआ ये कि उसने अपनी डाइटिंग के प्लान में, उसके पास पैसे थे, कैश था, कैश विल बी द थिंग। अब उसका दिल करने पड़ गया कि उसने चीट करना है आज, लेकिन उसका चीट डे था नहीं, बट उसने चीट करना जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे थे, ही हैड कैश, जो कि थिंग ने उसको मोटिवेट किया। तो इसमें उसका सेल्फ में मोटिवेटर क्या आ जाएगा कि उसे भूख लगी है, हंगर उसकी मोटिवेशन होगी जो कि सेल्फ से होगी, खुद से होगी, और थिंग्स उसकी मोटिवेशन इस तरह से होंगी कि वो पैसे हैं उसके पास, और एक्शन वो क्या करेंगे, जाके अपना मील खरीद लेंगे और चीट कर लेंगे। ये इस तरह से थिंग्स जो है वो हमारे बिहेवियर्स को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? जब आप फील गुड कर रहे होगे तो आप एक्ट भी गुड करोगे। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि दैट इज़ गुड, ये अच्छी चीज़ है। बट ऑलवेज अगर यही सोच कुछ और है कि यू आर ड्रेसिंग अप फॉर समवन एल्स, एंड जब उस समवन एल्स ने आपकी तारीफ़ नहीं की, कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, तो ऑब्वियसली नोटिस में नहीं लिया, तो ऑब्वियसली आपने बैड फील किया। जब आपने बैड फील किया तो आपका एक्शंस भी फिर बैड होंगे, सैडनेस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। ऐसे ही है, तो थिंग्स भी अक्सर औकात हमारे बिहेवियर्स को, हमारे एक्शंस को मोटिवेट करती हैं। ऑल्सो जब इनेबल कैसे करती हैं चीज़ें, हमें बैरियर क्रिएट कर देती हैं। इसकी डाइटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास पैसे ना होते तो ये बैरियर क्रिएट हो जाता, एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती, एक ब्रिज सा बन जाता, तो हम चीट ना करते, जो कि हमें रोक लेता। अगर हमारे पास पैसे ना होते डीलर को देने के लिए तो हम ड्रग्स ना खरीदते। ये हमारे पास एक बैरियर था, हमारे पास एक ब्रिज था, जो कि चीज़ की वजह से हमें इनेबल नहीं हो पाए, हमारी एबिलिटी यूज़ नहीं हो पाई, या उस चीज़ की एबिलिटी यूज़ नहीं हो पाई क्योंकि वो चीज़ हमारे पास थी ही नहीं एट दैट मोमेंट। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मॉडल है जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि रूट कॉज क्या है हमारे बिहेवियर्स की और अगले के बिहेवियर्स की। जब भी कोई इशू क्रिएट हो, जब समझ में ना आ रहा हो कि मसला क्या है, तो ऑलवेज लुक अपॉन कि आपकी गलती कहाँ पे, आपका मोटिवेटर क्या है, आपका इनेबलर क्या है, दूसरे का मोटिवेटर क्या है, दूसरे का इनेबलर क्या है, और चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं आपको मोटिवेशन देने में या फिर आपको इनेबल करने में। ये लास्ट है कि अब हमने अपनी स्टोरी को कंप्लीट कैसे करना है, हाउ विल वी कंप्लीट आवर स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी गुस्से को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस कर दें, इट विल हेल्प अ लॉट। आपने सबने ये ट्राई करना है, जो आपकी गुस्से की फीलिंग्स है ना, जो गुस्सा आ रहा है अगले बंदे के ऊपर, उसको चेंज करके क्यूरियोसिटी की तरफ ले आए
क्यूरियोसिटी की तरफ इस तरह से लेके आए कि अगले बंदे से ये सवाल पूछें कि वाई वुड, अपने आप से ये सवाल पूछें कि वाई वुड अ रीजनेबल, रैशनल एंड डिसेंट पर्सन विल डू दैट। अपने आप से ये क्वेश्चन करें, क्यूरियस रहें इस चीज़ को लेके कि क्यों वो ऐसे करेंगे। फिर इसी तरह से जब आप अपने आप से ये सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गुस्से की फीलिंग ख़त्म हो जाएंगी। दूसरों के इन्फ्लुएंस को अंडरस्टैंड करें, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जो लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो रहा था उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। 6 सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंसेस जो हमने डिस्कस किए हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि क्या क्या सोर्सेज हैं जो आपकी बिहेवियर्स को, आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को गलत स्टोरी बता रहे हैं और जिसकी वजह से आप बैड एक्ट कर रहे हैं, आप फील भी बुरा कर रहे हैं इवन, ठीक है। कंसिडर द फिजिकल फैक्टर्स, जो कि चीज़ें आ जाएंगी। नहीं, साइलेंस में नहीं जाएगा। जब आप क्यूरियस होते हो तो आप सवाल पूछते हो ना अगले से, अपने से भी सवाल, आपको क्यूरियस होते हो कि वो ऐसा क्यों करेंगे, तो लेट्स आस्क हिम एनीवे। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ या उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि उन्होंने ऐसे क्यों किया है। फिर आप साइलेंस की तरफ नहीं जाते, आपकी साइलेंस इवन ब्रेक हो जाती है जब आप क्यूरियस होते हो तो, ठीक है। कंसिडर द पर्सनस एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को भी कंसिडर करें और दूसरे की एबिलिटी को भी कंसिडर करें। हो सकता है कि समटाइम सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों कि जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो, आपकी उनकी एबिलिटी अफेक्ट हो रही हो ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। या समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी एबिलिटी अफेक्ट हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप वीक हैं अभी, या आप इस एंड पर नहीं है कि आप प्रॉपरली बात कर सकें। तो जब ये सब चीज़ें आ रही होती हैं तो फिर आपकी एबिलिटी हिंडर हो रही होती है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से आप अपनी एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।